हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे एग्जाम में कैशबुक का क्रेडिट बैलेंस दिया हो और पासबुक का बैलेंस निकालना हो तो बैंक रिकन्सिलिएशन कैसे बनाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 5, कैशबुक ऑफ कुणाल शोज ओवरड्राफ्ट ऑफ ₹36,280 एज ऑन 31st जुलाई। हमें 31st जुलाई को कैशबुक में ओवरड्राफ्ट दिखाया है 36,280। ऑन कंपेयरिंग दिस कैशबुक एंड पासबुक फॉलोइंग डिफरेंसेस आर फाउंड। जो कुछ भी डिफरेंसेस है वो हमें नीचे प्रोवाइड किया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैशबुक का ओवरड्राफ्ट हम रिकन्सिलेशन में नोट करेंगे। तो रिकन्सिलेशन में ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैशबुक क्रेडिट बैलेंस ₹36,280। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, अमाउंट ऑफ ₹18,700 was directly paid into bank by our customer and was not recorded in cashbook। कस्टमर ने डायरेक्टली बैंक में 18,700 जमा कर दिया और कैशबुक में उसकी एंट्री की नहीं। तो अगर बैंक में जमा है मतलब बैंक में बैंक बैलेंस ऐड हो चुका है और कैशबुक में एडिशन नहीं हुए, तो कैशबुक में हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। अभी अगर कैशबुक का बैलेंस नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या, इसका क्रेडिट बैलेंस है और हम अगर इसमें डेबिट करेंगे ये माइनस हो जाएगा। तो हम माइनस में लिखेंगे 18,700 direct deposit by customer into bank not recorded in cashbook। Okay, next transaction, check of ₹18,900 deposited in the bank was collected and credited by bank was entered in cashbook as 19,800। चेक कितने का था, 18,900। बैंक ने वो जमा भी कर लिया और हमने कैशबुक में रिकॉर्ड क्या किया, 19,800। मतलब हमने गलत रिकॉर्ड किया। तो हम क्या करेंगे, हमने कितना अमाउंट ज्यादा रिकॉर्ड किया है, 900 रुपए। तो हम एक्सेस डेबिट को क्रेडिट कर लेंगे। अभी कैशबुक का बैलेंस क्या है, क्रेडिट। तो क्रेडिट में क्रेडिट क्या होगा, एडिशन हो जाएगी। तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे, चेक डिपॉजिट एंड कलेक्टेड बाय बैंक was debited in cashbook with more amount, कितना, 900। ओके, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, चेक इश्यू फॉर सैलरी टू स्टाफ ₹25,000 कब, 27 जुलाई को, was presented for payment on 4th of August। हम 31st जुलाई का रिकन्सिलेशन बनाने वाले हैं। 27 जुलाई को चेक इशू किया और वो पास हो गया 4th of August को, मतलब 31st जुलाई तक वो पास नहीं हुआ। इसका मतलब क्या, हमने कैशबुक में क्रेडिट कर दिया, मतलब बैलेंस घटा दिया और बैंक ने उसकी एंट्री 31st जुलाई तक की नहीं। हमको बेंचमार्किंग कौन है, अभी बैंक के हिसाब से हमें खुद को एडजस्ट करना है। तो हम बैंक ने अगर क्रेडिट नहीं किया है तो हमारा भी क्रेडिट हम रिवर्स कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, डेबिट। तो डेबिट करेंगे मतलब क्या, क्रेडिट बैलेंस में डेबिट करना है मतलब लेस करना है। तो यहाँ में हम लिख देंगे, चेक इश्यू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ₹25,000। नेक्स्ट, एटीएम से 20,000 विड्रॉ किए पर कैशबुक में एंट्री नहीं की। अभी पासबुक में क्रेडिट हो चुके हैं, मतलब बैलेंस कम हो चुका है, पर कैशबुक में उसका एंट्री नहीं किया है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कैशबुक में क्रेडिट करना पड़ेगा। तो क्रेडिट करेंगे मतलब कैशबुक का बैलेंस ऑलरेडी क्रेडिट बैलेंस है, उसमें और क्रेडिट करेंगे मतलब एडिशन कर देंगे। तो यहाँ पे हम करते हैं 20,000 कैश विड्रॉन फ्रॉम एटीएम फॉर ऑफिस यूज नॉट रिकॉर्डेड इन कैशबुक ₹20,000। नेक्स्ट, डेबिट साइड ऑफ कैशबुक, बैंक कॉलम वाज ओवरकास्टेड बाय 100। कैशबुक के डेबिट साइड में 100 रुपीज हमने ज्यादा लिख दिए। तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। क्रेडिट करेंगे मतलब क्रेडिट बैलेंस में एडिशन कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, debit side of cashbook bank column was overcast ₹100। Next, as per the standing instruction, bank paid our office rent ₹19,500। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन मतलब ऑटोमेटिकली पेमेंट करना। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन के हिसाब से बैंक ने 19,500 का रेंट पे कर दिया पर कैशबुक में एंट्री नहीं की। बैंक में बैलेंस तो घटा दिया तो कैशबुक में भी घटाना पड़ेगा, तो क्रेडिट करना पड़ेगा। हम क्रेडिट करेंगे मतलब क्रेडिट बैलेंस में एडिशन करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे, ऑफिस रेंट पेड बाय बैंक अपियरिंग इन द पासबुक ओनली 19,500। ओके, नेक्स्ट, कमीशन कलेक्टेड बाय बैंक ₹3,750 ऑन बिहाफ ऑफ अस वाज नॉट रिकॉर्डेड इन कैशबुक। बैंक ने कमीशन कलेक्ट कर लिया मतलब बैंक का बैलेंस बढ़ा दिया पर कैशबुक में एंट्री की नहीं। तो कैशबुक में क्या करना पड़ेगा, डेबिट। क्रेडिट बैलेंस में डेबिट करेंगे मतलब क्या होगा, लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लेस में लिखेंगे, कमीशन कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड बाय बैंक 3,750।
इस तरह से हमने रिकंसिलेशन में सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लिए। अभी क्या करेंगे, जितना एडिशन है उसका टोटल लिखेंगे 40,500, लेस है उसका टोटल करेंगे, वो आएगी 47,450। ओपनिंग बैलेंस में एडिशन ऐड कर देंगे तो कितना बैलेंस आ जाएगा, 76,780। उसमें से लेस की टोटल माइनस कर देंगे तो बैलेंस बनेगा 29,330। दिस इज द ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। ओके, सो इसी तरह से अल्टरनेटिव मेथड में भी ये हम सॉल्व कर सकते हैं। अल्टरनेटिव मेथड में क्या होता है, सिर्फ फॉर्मेट अलग होता है। इसमें दो कॉलम होंगे, प्लस आइटम्स एंड माइनस आइटम्स। ओके, तो हम इस तरह से एक बार सॉल्व करके देखते हैं। शुरू से देखते हैं ट्रांजैक्शन 1 से। पहला ट्रांजैक्शन हमें सबसे पहले हमें क्या दिया था, ओपनिंग बैलेंस कितना था, 36,280। ओवरड्राफ्ट मतलब क्रेडिट बैलेंस, सो ओवरड्राफ्ट क्रेडिट बैलेंस 36,280। ये हम माइनस में लिखेंगे, क्रेडिट को हम बोलेंगे माइनस, डेबिट को हम बोलेंगे प्लस। पहला ट्रांजैक्शन देखते हैं। अमाउंट ऑफ रुपीज 18,700 वॉज डायरेक्टली पेड इन टू बैंक बाय आवर कस्टमर, वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। डायरेक्टली पासबुक में कैश जमा हो गई, कैश बुक में उसकी एंट्री नहीं हुई। हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। डेबिट मतलब प्लस, तो प्लस में हम लिखते हैं 18,700 डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। सेकंड ट्रांजैक्शन, चेक ऑफ रुपीज 18,900 डिपॉजिटेड इनटू बैंक, वाज कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड बाय बैंक बट वाज एंटर्ड इन कैश बुक एट रुपीज 19,800। कैश बुक में ज्यादा एंट्री कर दी 900 से, 18,900 का चेक था, हमने रिकॉर्ड किया 19,800। सो ज्यादा अमाउंट जो डेबिट की है वो हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो हम क्रेडिट करेंगे मतलब माइनस, तो यहाँ पे हम आएंगे और माइनस में लिखेंगे 900। चेक डिपॉजिटेड एंड कलेक्टेड बाय बैंक वाज डेबिटेड इन कैश बैलेंस विद रॉन्ग अमाउंट। Third transaction, check issue for salary to staff rupees 25,000 on 27 July 19 was presented for payment only on 4th of August 2019। 25,000 का चेक दिया था सैलरी का, वो 31 जुलाई तक क्लियर नहीं हुआ। मतलब हम क्या करेंगे, हमारे बुक्स में हम उसे वापस डेबिट कर लेंगे। इशू करेंगे तो क्या किया था कैश बुक में, क्रेडिट। पासबुक में एंट्री नहीं है तो हम उसे रिवर्स करेंगे तो डेबिट। तो डेबिट साइड में हम लिखते मतलब प्लस में लिखेंगे चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 25,000। नेक्स्ट, कैश रुपीज 20,000 विड्रॉन फ्रॉम एटीएम फॉर ऑफिस यूज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कैश तो विड्रॉ कर ली एटीएम से, मतलब बैलेंस घट गया, कैश बुक में क्रेडिट किया ही नहीं, रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट। क्रेडिट मतलब माइनस, तो माइनस में आके लिखेंगे कैश विड्रॉन फ्रॉम एटीएम नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक रुपीज 20,000। नेक्स्ट, डेबिट साइड ऑफ कैश बुक, बैंक कॉलम वाज ओवरकास्ट बाय 100 रुपीज कैश बुक में ज्यादा लिख दिए, कहाँ पे, डेबिट साइड में। तो हम क्या करेंगे, उसे क्रेडिट। क्रेडिट करेंगे मतलब क्या, माइनस। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डेबिट साइड ऑफ कैश बुक वाज ओवरकास्ट बाय 100। नेक्स्ट, एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन बैंक पेड और ऑफिस रेंट रुपीज 19,500। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन के हिसाब से बैंक ने 19,500 का रेंट दे दिया, मतलब बैलेंस घट गया। तो हमने क्या करना चाहिए था, कैश बुक में क्रेडिट करना चाहिए था, वो हमने नहीं किया। तो हम भी कैश बुक में बैंक के हिसाब से क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट मतलब क्या, माइनस। यहाँ पे हम लिखते हैं ऑफिस रेंट पेड बाय बैंक appears in passbook only rupees 19,500। Commission collected by bank rupees 3,750 on behalf of us was not recorded in cash book। बैंक ने 3,750 ले लिए, अपने खाते में जमा कर लिए, पर हमने कैश बुक में एंट्री नहीं की। तो हम क्या करेंगे, बैंक के हिसाब से हम भी डेबिट कर लेंगे। तो डेबिट करेंगे मतलब क्या, प्लस। तो यहाँ पे हम लिखते हैं प्लस में कमीशन कलेक्टेड बाय बैंक अपीयर्स इन पासबुक ओनली 3,750। अभी इस सारी क्रेडिट का टोटल कर लेते हैं, कितनी आती है टोटल, हम लिखते हैं यहाँ पे टोटल। और टोटल डेबिट कितना है हमारा, 4,750। 76,780 माइनस 4,750, तो हमारा बैलेंस क्या बनेगा, 29,330। और यही हमारा ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। ओके, हमारा बैलेंस क्या था अपने बुक्स के हिसाब से क्रेडिट, तो बैंक का क्या बैलेंस हो जाएगा, डेबिट। ओके, तो यहाँ पे हम इसका टोटल लिख देते हैं। ये हमारा रिकंसिलेशन टैली। तो इस तरह से कैश बुक का अगर क्रेडिट बैलेंस प्रोवाइड किया हो तो हम रिकंसिलेशन कैसे सॉल्व करते हैं वो हमने देखा। सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग।